नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसी सिलसिले में लगातार ऐसे ऐसे पौराणिक विषयों पर, ऐसे ऐसे कुरीतियों पर, ऐसे ऐसे कुप्रथाओं पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है कि जिससे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए। तो साथियों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आज मैं जो पुस्तक आपके सामने लेके आया हूं, उस पुस्तक में का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद इसके कुछ अंशों को भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा जरूरी विषय है कि यह पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, और जैसे सच्ची रामायण विजय होके आई थी कोर्ट से, वैसे ही यह पुस्तक भी कोर्ट से विजयी होके आई है। तो साथियों, इस पुस्तक का मकसद भले ही हो ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करना, लेकिन हमें इस पुस्तक के जरिए यह समझ में आएगा कि इनके पुराणों और ग्रंथों में कहाँ गड़बड़ियाँ की गई हैं, कहाँ ऐसी गलतियाँ की गई हैं जो हमें अंधविश्वास और पाखंड में धकेलती हैं। जब इस पुस्तक को हम सुनेंगे, क्योंकि यह पुस्तक मार्केट में अवेलेबल उस मात्रा में नहीं है, यदि आप इसे खरीदेंगे, इसे आप लेने जाएंगे तो ये मार्केट में उपलब्ध नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जिस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है वह प्रकाशन शायद इसे उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। इसलिए मैं इस पुस्तक को आपको, कुछ हिस्सों को आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और उनसे आप यह आकलन लगा सकते हो कि कैसे इन्होंने पुराणों में, इन्होंने ग्रंथों में घालमेल किया है। उस घालमेल को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास जिस पुराण को समझने के लिए हमें उस पुराणों में जाना पड़ेगा, तो वो पुराण जो है हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बता रहा हूं, शिवलिंग पूजा क्यों। शिवलिंग पूजा पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, तो मैं इसके पहले यह कोर्ट से कैसे बरी हुई, यह इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेखक इसके हैं डॉक्टर श्री राम आर्य जी, और इस पुस्तक का जो लेखक को अदालत द्वारा सम्मान बरी करना, इस पुस्तक के जो कोर्ट में लेके गए थे। अब यहां पे प्रस्तुत पुस्तक पर सन 1959 ईस्वी में जब्ती का आदेश हुआ, तथा सेशन कोर्ट में शिव भक्तों द्वारा चलाए गए मुकदमों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है। जो इसमें मुकदमा चलाया गया वह कैसे चलाया गया, वह प्रस्तुत पुस्तक पर चलाए गए मुकदमों का विवरण व निर्णय मैं पहले यह आपको पढ़ के सुना देता हूं, तब जाके थोड़ा आगे वीडियो की शुरुआत करूंगा, जिससे हमारे जो साथी देख रहे हैं उन्हें यह लगता है कि आप प्रमाण दीजिए, आप साक्ष्य दीजिए, आप स्क्रीनशॉट डालिए। तो मैं ये सब पूरा करके दूंगा, जिससे आपको, आपके मन में वो सवाल ना आए और आप इस पुस्तक को पढ़ें और जानें। तो यहां पर ये कह रहे हैं, प्रस्तुत पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ, जिसे देखते ही सारे पौराणिक समुदाय में एक जबरदस्त खलबली मच गई और घोर विरोध होने लगा। क्योंकि कभी भी हम अंधविश्वास और पाखंड पर जब भी प्रहार करेंगे, लोग चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है। जबकि वो खुद उस पर चल नहीं रहे हैं, लेकिन वो उनकी आदत बन चुकी है। पौराणिक बोझा अपने सिर पे ढोना चाहते हैं, लेकिन पौराणिक काम नहीं करेंगे। अब उसी तरह जैसे ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे, इन्हों बैलों से जोतना चाहिए, क्योंकि वो पौराणिक था। पौराणिक चीजों को छोड़ दिया और टेक्निकल युग को अपना लिया, लेकिन पौराणिक का बोझा अपने सिर पर आज भी धरे हुए हैं। तो आगे चलते हैं। माननीय
माननीय डॉक्टर साहब पर जानलेवा हमला भी हुआ। अंततः सारे पौराणिक दल ने एक साथ मिलकर डॉक्टर साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर डाली। अंततः समय की नजाकत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्यवाही कर बिना किसी पूछताछ के अप्रैल सन 1959 ईस्वी में इस पुस्तक की जब्ती का आदेश जारी कर दिया। पुस्तक की जब्ती की खबर दूर दूर तक सभी समाचार पत्रों में 1/5/1959 ईस्वी में बड़े बड़े शीर्षों के साथ छप गई। पुलिस दल ने तलाशी के लिए डॉक्टर साहब के यहां तारीख 26/5/1959 ईस्वी को अचानक जाकर छापा मारा और वहां बची हुई सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो साथियों आगे चलते हैं। दिनांक 1/9/1959 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर साहब के विरुद्ध मुकदमा जिला जज एटा उत्तर प्रदेश की अदालत में विधि पूर्वक दायर किया गया तथा डॉक्टर साहब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। तारीख 7/9/1959 ईस्वी को डॉक्टर साहब जज साहब के सामने पेश हुए और तारीख 7/9/59 को डॉक्टर साहब जमानत के लिए जब जज साहब के सामने पेश हुए, जिला जज ने जमानत न लेकर उनको सीधा जेल भेज दिया तथा जमानत की अर्जी पर विचार करने हेतु अगली तारीख 1/9/1959 नियत कर दी। तारीख 9 सितंबर 1959 ईस्वी को डॉक्टर साहब अदालत में जिला जज के सामने पेश हुए। मुकदमे की सुनवाई हुई। सारी अदालत जन समूह से खचाखच भरी हुई थी। आज कुछ खास होने वाला है। जिला जज ने सारी फाइल को देखते हुए तथा डॉक्टर साहब के बयानों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकारी दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया और मौखिक खेद प्रकट करते हुए आदरणीय श्री राम आर्य जी को ससम्मान जेल से रिहा कर दिया। नोट: पौराणिक दल अदालत के इस फैसले पर और भी ज्यादा बौखला गया। परिणाम स्वरूप उसने जुडिशियल में जाकर अपील की अर्जी दे डाली। बस फिर क्या था, उनकी अपील पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां फिर से मुकदमा दायर हो गया और वो मुकदमा नंबर सन 1959 ईस्वी, स्टेट बनाम डॉक्टर श्री राम आर्य। तारीख 19/9/1959 को प्रांतीय सरकार ने पुनः जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री KP सक्सेना की अदालत में केस दफा 295A के अंतर्गत दायर कर लिया। राज्य सरकार की ओर से कुल 10 गवाह इस केस में पेश किए गए, जिनमें 5 पौराणिक विद्वान, 4 सरकारी गवाह, मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस के थे। इसके साथ साथ एक गवाह श्री AM कुलश्रेष्ठ महोदय, अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के थे, जो लखनऊ के गवाही देने आए थे। पूरे मुकदमे में लगभग 25 पेशियां हुई। तारीख 25/3/1960 ईस्वी को मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन के सुपुर्द कर दिया। सेशन के केस संख्या 10, 11, 12 अगस्त सन 1960 ईस्वी नियत की गई, परंतु प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को ही विशेष आदेश द्वारा मुकदमे को अदालत सेशन से वापस ले लिया। विद्वान जज श्री SC गोयल महोदय ने आदरणीय श्री डॉक्टर श्री राम आर्य को मुकदमे से ससम्मान बरी कर दिया। मुकदमे से छुटकारा तो मिल गया, परंतु इसमें कितनी परेशानियां हुई और समय व पैसे की बर्बादी हुई, अलग पारिवारिक माहौल खराब हुआ। लेकिन आप सभी यहां देख सकते हैं कि इस पुस्तक पर किस तरह सरकार ने मुकदमा किया। हम इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हम अंधविश्वास और पाखंड पर जब भी प्रहार करेंगे तब इन्हें दिक्कतें होंगी, क्योंकि यह वो व्यक्ति हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज के लोगों को आंखों में धूल झोंकते हैं, माइथोलॉजी के नाम पर, पौराणिकता के नाम पर। पौराणिकता का क्या मतलब है कि हम
अपने शरीर में पुरानी गंदगी लपेट लें। आज जब समय बदल गया है, तब जागरूक नहीं लोग थे, तब लोग अनपढ़ थे, तब अशिक्षित थे, हमने मान लिया। लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं कि हम पौराणिक गंदगी को अपने शरीर में लपेटें। तो जागरूकता के हिसाब से जो हमें ग्राह्य लगता है, यानी जो ग्रहण करने योग्य है, वही ग्रहण करेंगे, जो गलत है उसे हम हटाएंगे। इसलिए लेखक को इस केस में बरी किया गया, क्योंकि कुछ दकियानूसी पौराणिकता वाले थे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो पुराण हैं, ये इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये कब लिखे गए थे इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन हम उसे मानेंगे। ये कुछ अंधानुकरण करने वाले लोग हैं, वह मानते हैं। तो आइए साथियों, आज ये इतना इंट्रो, इस पुस्तक का इंट्रो हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस पुस्तक के उन अंशों को पढ़ लिया जाए जहां से हमें इस पुस्तक को सुनने का रोमांच जागृत हो जाए। तो साथियों आइए चलते हैं। शिवलिंग पूजा क्यों, आपको सबको दिखाई भी दे रहा है, और मैं थोड़ा स्पेस ऐसा बड़ा कर देता हूं कि आपको दिखाई भी देने लगे। तो यहां पर क्या बोला, शिवलिंग पूजा क्यों, ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक है। पौराणिक धर्म में, यानी बीच में ब्रैकेट में सनातन भी लिख दिया है, तो लेखक का जुड़ाव कुछ ना कुछ तो है ही है सनातन से, लेकिन उसने उन चीजों को निकाला है जो हमारे काम आ सकती हैं। यानी शिव पूजा क्यों, इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें जानने को मिलेगा कि शिव पूजा महापाप है। तो उस महापाप को जानने के लिए इस पुस्तक को एक क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो ये पुस्तक कई भागों में आने वाली है, और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि आज इस पुस्तक का इंट्रो है। तो इसमें कह रहे हैं, पौराणिक धर्म में ब्रह्मा, विष्णु व महादेव ये तीन प्रमुख उपास्य देव माने जाते हैं। कुछ पुराणों में कहीं कहीं पर इन तीनों को एक ही माना गया है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों नाम एक ही ईश्वर के हैं। तो यहां पर यह दिया हुआ है भागवत स्कंद 8 अध्याय 7 का। तो मैं संस्कृत स्किप करूंगा, हिंदी पढ़ रहा हूं। तो प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थित और प्रलय करने के लिए आप एक रस अनंत होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। अब अगला श्लोक है, उसका मैं संस्कृत फिर स्किप कर रहा हूं। अर्थ, वह एक ही भयानक जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों नामों को धारण कर लेते हैं। इससे प्रकट होता है ये तीनों नाम एक सर्वव्यापक जगतधार ब्रह्मा के ही हैं। इन तीनों देवताओं का पृथक पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वैदिक साहित्य में एक ईश्वर को उसे गुण तथा कार्यों की अपेक्षा उनके नामों से पुकारा गया है। तो कैसे, जैसे आगे जो श्लोक दिया हुआ है उससे आगे, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आप, प्रजापति, सोम, राजा, वरुण, इंद्र, रुद्र, शिव, ओम, स्वराट, विष्णु, सूर्यादि नाम ईश्वर के हैं। जगत का उत्पन्न करता होने से ब्रह्मा, पालक होने से ईश्वर विष्णु है, कल्याणकारी होने के कारण शिव का नाम परमात्मा है। तो ये महा भी चल रहा है इस परमात्मा का, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर कांवड़ वाले ये बता रहे होंगे कि ये शिव का मां है। तो शिवलिंग पूजा क्यों, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये इसी समय जरूरी था आपके सामने लेके आना। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने जगत प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या में ये सभी नाम परमात्मा के लिए सिद्ध किए कि पौराणिक साहित्य में भागवत व विष्णु पुराण की एवं वेदों व उपनिषदों की उपरोक्त मान्यता के विपरीत वर्णन मिलता है, जिसमें इन सभी देवताओं का पृथक पृथक अस्तित्व माना गया है। एक दूसरे की निंदा की गई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया गया है। यही जो नीचा दिखाने का काम किया गया है और निंदा करने का काम किया गया है, यही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी से हम समझ सकेंगे, जब इनके देवी देवता
एक ना हो सके, इनके देवी देवता आपस में मिल के काम नहीं करे, तो ये कैसे हिंदू वाले देवता हैं? यानी ये सब अलग अलग हैं और हमको बताते हैं ये सब एक है। यहां पे एक इसलिए किया हुआ है कि जैसे हिंदू के नाम पर ओबीसी एससी एसटी को बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही इन देवताओं को इकट्ठा करके ये बेवकूफ बनाते हैं। यही यहां से समझने को मिलेगा, इस पुस्तक में यही देखने को मिलेगा, आप बखूबी समझेंगे। आइए चलते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे थे। अब यहां पे नरसिंह जी जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कहा था कि मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ। अब आप यहां पे देखेंगे इनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, यानी किसी तालाब की जरूरत नहीं है। यहां पर उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, उन ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। इसके विपरीत अन्य स्थानों पर इसी पुराण में लिखा है कि, अब यहां पे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पुस्तक को। यहां ब्रह्मा के माथे से शिव की उत्पत्ति हुई और उसी से थोड़ा सा नीचे चले आते हैं मुंह से फिर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। गजब की यहां पर ये गजब का पूरा दिया गया है। यहां पर जो कहानी है वो कैसे घुमाई गई है और इस पौराणिक कथा को सत्य मान लेते हैं हम, कैसे इस कथा को ग्रहण कर लेते हैं हम। हमारी ग्रहण शक्ति कितनी तगड़ी है कि हम साफ साफ व्यक्ति बता रहा है, नाभि से कमल नहीं निकल सकता, कोई माई का लाल निकाल के दिखा दे, और माथे से बच्चा पैदा हो जाए या किसी माथे से निर्माण हो जाए। अब यहां पे ब्रह्मा के माथे से शंकर जी पैदा हो गए, यह आप सभी जानते हैं, लेकिन पौराणिकता के नाम पर बेवकूफ बन जाते हैं। आखिर क्यों? सवाल यही है। इसीलिए लेखक ने पुस्तक लिखी, शिवलिंग की पूजा क्यों, यही समझना है हमें। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इस लिंग की पूजा करते रहेंगे, क्योंकि लिंग होता है वो जिसे हम पेनिस बोलते हैं, जिससे हम अपने शरीर का मूत्र बाहर करते हैं, उसे ही लिंग बोलते हैं। तो हम कब तक इस पेनिस की पूजा करते रहेंगे, यही हमें समझना है इस पुस्तक के जरिए, क्योंकि यह हमें उस पौराणिक घटनाओं को जो पौराणिकता में कहा गया है वो ये पुस्तक हमें दे रही है। तो आइए चलते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो पुस्तक को समझेंगे और विचार अपने प्रेषित करेंगे। आइए क्या कह रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे दाहिने पार्श्व से लोक पिता में ब्रह्मा जी तथा बाएं पार्श्व यानी पसली से विश्व के आत्म स्वरूप हृदयोद्भव विष्णु जी पैदा हुए हैं। इनके लिए एक प्रमाण और आगे भी देखिए कैसे ये हाथों से पैदा होते थे, इन पसलियों से पैदा हो जाते थे। मतलब जो यूट्रस यानी गर्भाशय का कोई काम नहीं था, सब गजब से पैदा हो लिया करते थे और हम ये सुनकर सहर्ष मान लेते थे। ये एक बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा हम लोगों में है कि हमको कहा गया कि आसमान में पेड़ से फल गिरे और हमने मान लिया यही हमारी बुद्धिजीविता के परीक्षण है। और इस परीक्षण में अगर हम फेल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम पे शासन कोई दूसरा करेगा। हमारे बस की बात नहीं है कि हम शासन कर लें या हम सत्ता में आ ले, इसीलिए हम आज बेवकूफ बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक मानने वाले नरकगामी होंगे। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। तो मैं फिर ये गरुड़ पुराण ब्रह्मकांड अध्याय 4 से लिया गया है, लेकिन मैं फिर संस्कृत स्किप करूंगा। जो लोग ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही मानते हैं वे मरकर घोर नरक में जाते हैं, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो इनको एक ना मानो, आपको मोक्ष अपने आप मिल गया। ये तो बहुत सरल तरीका है। आइए गरुड़ पुराण के श्लोक को पढ़कर वे लोग अपनी आंखें खोल लें, जो तीनों देवताओं को कुछ प्रमाणों के आधार पर एक ही बता दिया करते हैं। यहां पर लेखक ने बड़ी मेहनत की है और गरुड़ पुराण से उन शब्दों को निकाला है जो आज हमारे काम आ सकता है। तो हमें इसे
समझना होगा और अंधविश्वास को और पाखंड को त्यागने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए आगे चलते हैं। यदि गरुड़ पुराण की यह बात सच है तब तो भागवत व विष्णु पुराण बनाने वालों को घोर नरक मिला होगा, क्योंकि उन्होंने तीनों देवताओं को एक ही लिख दिया है। अब देखिए, यह इनकी ही पुस्तकें, इनके ही पुराण एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? उसी तरह जैसे इनका एक बाबा कहता है कि लहसुन प्याज राक्षस के मल से बनी, और दूसरा कहता है कि वह गाय के फ्लश से बनी, तीसरा कहता है अमृत के बूंद से बनी। तो इसी तरह ये जमाल घोटा जो धर्म है, ये जमाल घोटा जो की पुस्तकें हैं, एक दूसरे की मां बहन करते आए हैं, लेकिन एकजुटता है कि हम हिंदू हैं। इनकी पौराणिकता पर सवाल ना करो, छेड़छाड़ ना करो, इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन ये अंड बंड कुछ भी बोले, अनाप शनाप कुछ भी बोले, वह पौराणिक है तो है। भले ही यह गोबर को बर्फी समझ के खा जाएं, रोकना नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जो पुस्तक के जरूरी अंश हैं वो मैं आपको सुना दूं। इन कुछ उदाहरणों को देने से हमारा तात्पर्य यह है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा, विष्णु व महेश को एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम वाला माना गया है, और भागवत में विष्णु पुराण ने भी किसी किसी स्थल पर चाहे इन देवताओं को एक ही स्वीकार किया, किंतु अन्य पुराणों ने इन तीनों देवताओं का अस्तित्व पृथक पृथक ही माना है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इन तीनों में कौन किसका बाप है, यानी कौन किसका बाप है, ब्रह्मा का बाप शिव है या विष्णु है। लेकिन यहां समझना है हमें कि लेखक क्या लिखता है और कौन किसका बेटा है। यह देखना है कि हमारे पौराणिक बंधुओं के अपने घर की बात है। इस लेख में हमें ब्रह्मा व विष्णु के संबंध में विचार नहीं करना है। हमें तो आज केवल अपने पाठकों को शिव के संबंध में अर्थात उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे देश की धर्मपरायण हिंदू जनता करोड़ों की संख्या में है, जो शिव की उपासक है। शिव पुराण आदि सभी शिव की प्रशंसा के वर्णों से भरे पड़े हैं, और कहा जाता है कि शिवजी सपेरों के समान गले में सांपों को पहने रहते हैं। समुद्र मंथन के बाद वे जहर को भी पी गए और वह उनके गले में रखा है, जिसके कारण नीलकंठ कहलाए। उन्होंने सती से विवाह किया। उसके मरने पर वे उसकी लाश को कंधे पर डालकर शोक के दीवाने हुए सर्वत्र भागते फिरे। विष्णु ने छिप छिप कर लाश के अनेक टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वहां वहां तीर्थ बन गए, और इसी दीवानेपन में उन्होंने जो नाच किया वही शिव का तांडव नृत्य कहलाता है। मेरे भाइयों, अब आप ये सब समझने का प्रयास करिए। लेखक ने बड़ी ही गहनता के साथ अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती से विवाह किया, कामदेव को भस्म कर दिया, शिव जी के मस्तक से गंगा जी निकली, दोज का चंद्रमा शिव जी के सिर पर निवास करता है, इत्यादि अनेक प्रकार की जो गाथाएं हैं उनके बारे में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कारनामों से प्रभावित होकर शिव के भक्त उनकी पूजा करते हैं। तो साथियों, यहां पर आपने इस पुस्तक के प्रथम अंशों को सुना और आपके मन में यह जिज्ञासा आई होगी कि शिव पूजा क्यों और इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा क्यों। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जागो पंच ने सोचा कि इस पुस्तक का विश्लेषण किया जाए और इस पुस्तक को विश्लेषण सहित अपने समाज के बीच में प्रस्तुत किया जाए। वह इस पुस्तक का मूल्यांकन करें और यह वह जाने कि कैसे शिव की पूजा करना क्या जरूरी है, क्या शिवलिंग की पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि शिवलिंग एक ऐसा पार्ट है या यूं कहें
किसी का भी लिंग एक ऐसा पार्ट है क्या वह पूजा करने योग्य होता है। तो इस पुस्तक का ये पहला अंश था। दूसरा अंश आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यह सीरीज पूरी लगातार चलेगी जब तक ये पुस्तक नहीं खत्म होगी। तो साथियों, आप सभी बने रहें जागो पंच के साथ, और आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो शिवलिंग पूजा क्यों, तो आप सभी लाइक करें और हमारे जो नए साथी आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।